हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ 29 तारीख के जो क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर कहता क्या है कि किसी आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है, तो बहुलक तथा माध्य का अनुपात क्या होगा। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुलक बराबर यानी मूड बराबर मूड इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, 3 इंटू मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मूड मीन, 2 इंटू मीन, 3 माइनस मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, मूड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है बात। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि माध्य और माध्यिका का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो बहुलक और माध्य का अनुपात निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप अनुपात निकालना कितना है, बहुलक और माध्य का अनुपात आपको निकालना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप। ये आपका मूड है, तो मोड को इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 मीन बराबर 3 मीडियन हो जाएगा। अब अगर इसको हम भाग देते हैं मीन से, तीनों को मीन से भाग देते हैं, तीनों को भाग दीजिए मीन से, तो क्या आता है, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, मूड बटा मीन +2 बराबर 3 इंटू मीडियन बटा मीन। तो मीडियन और मीन का अनुपात, यानी कहने का मतलब है कि मीडियन और मीन का अनुपात, ये दिया हुआ है हमारा कितना, ये है हमारे 5 और ये हमारा है 4। ठीक है, 4:5 है। ये हमारा 5 है, ये 5 है और ये हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ अब आपको लिख देना पड़ेगा 5/4। ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मूड अब बटा मीन बराबर 15/4, ये प्लस है तो -2, एलसीएम कितना हो गया, 4, 15 माइनस 8 बराबर 7/4। इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। यानी आपको यह बात याद रखना होगा कि मूड का मतलब होता है बहुलक, ठीक है, और मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, ठीक है, और इसका मतलब होता है माध्य। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन को तब आप बना सकते हैं दोस्तों। हम क्या किए हैं, सब में भाग दे दिए हैं, तो इससे कट गया, यहाँ सिर्फ 2 बच गया। और यही हमको निकालना है, यही ना निकालना है, बहुलक बटा माध्य निकालना है। तो बहुलक बटा माध्य बराबर 15/4 - 2, 7/4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों।
काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि किसी परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में और 35% छात्र गणित में और 20% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में और मैथ में, 55% अंग्रेजी में और दोनों में कितना है 20%, 20% 20 में दोनों में है। तो 55% अंग्रेजी में है, तो केवल अंग्रेजी में निकालने के लिए क्या करेंगे, 55 में से 20 घटाएंगे 35%। और गणित में 35%, केवल गणित में पास कर होने के लिए कितना निकालेंगे हम, 35 में से 20 को घटा देंगे 15%। तो कुल पास अगर देखा जाए, कुल पास का अगर परसेंटेज देखा जाए तो 35 + 20 + 15 कितना 70% कुल पास हो गया। तो फेल कितना हो जाएगा, 100 - 70, 30% फेल हो गया। और कहता है क्वेश्चन में कि कुल 1200 छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। तो 30% 1200 के बराबर है, चूंकि 30% आपको कितना है 1200 के बराबर है, तो इसीलिए 1% जो आपका होगा 1200/30 के बराबर में होगा। पास की संख्या निकालना है, कुल नहीं, पास 100% नहीं निकालना, 70% ही पास है, यानी कुल नहीं निकालना, सिर्फ पास का परसेंटेज निकालना है। तो 70% हो जाएगा, 70% आपका पास है, तो कुल पास का संख्या निकालना है। तो 70 × 1200 अब बटा में 30, ये हमारा 40 बार में कट गया, 7 चौका 2800 छात्र पास हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये डायग्राम के साथ जो दोनों में रहेगा उसको इसमें आप कन्वर्ट रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि x + y = 5 तथा x³ + y³ = 35 है, तो x का पावर 4 + y का पावर 4 का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों क्या कहा कि x + y = 5 है, x + y = 5 है, और x³ + y³ बराबर हमारे पास 35 है। तो x का पावर 4 अब प्लस y के पावर 4 का मान ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। हम इसको कंडीशन अप्लाई करेंगे, LHS और RHS को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और तब आप आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। हम देख लेते हैं, वैल्यू पुट मेथड करके देख लेते हैं। अगर हम x का वैल्यू 2 रखें और y का वैल्यू 3 रखें तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 5, 3 और 2 5 आ जाता है। और x का पावर अगर 2 का पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 8, यानी आपका दिया है ना x का पावर 3 यानी 2 का पावर 3 अब प्लस 3 का पावर 3, ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 8 अब प्लस 27, जोड़ने पर कितना आ जाता है 35। तो हमको निकालना है x का पावर 4 और y के पावर 4 का वैल्यू, तो 2 का पावर 4 अब प्लस आपको y यानी 3 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 का पावर 4 का मतलब होता है 81। जोड़ों को जोड़ते हैं तो कितना जाता है 7 9 97, इसका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब है दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन सब दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चनों को रीडच करते हैं, आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि एक दीवार जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात
8:5 है। इसे पेंट कराने में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से 40,000 रुपये का खर्च आता है। देखिए कुल खर्च हमारे पास दिया हुआ है। कुल खर्च क्या है? कुल खर्च है 40,000 रुपया। 40,000 रुपया, 40,000 रुपया हमारे पास इसका कुल खर्च है। तो अब एक वर्ग मीटर का खर्च दिया, यानी वर्ग मीटर का खर्च दिया हुआ और कुल खर्च में भाग देंगे तो इस आयत का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 40,000 अब बटा में कितना? 10, यानी 4,000 रुपया इसका क्या हो गया? 4,000 रुपया इसका, सॉरी 4,000 वर्ग मीटर, 4,000 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई है 8x और चौड़ाई हो जाएगा 5x, बराबर क्या लिखेंगे? 40,000, 4,000। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 40x स्क्वायर बराबर कितना? 4,000। ठीक है, x स्क्वायर बराबर कितना? 4,000 बटा 40, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। अब लंबाई निकालना होगा तो 10 गुना में 8, 80। ठीक है, हमसे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना है, तो चौड़ाई निकालना होगा तो क्या करेंगे, है ना? 10 गुना में 5 कितना हो गया? 50 मीटर, और लंबाई आपका 80 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कुल खर्च दिया रहे और कहेगा कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो अब कुल खर्च में वर्ग मीटर से भाग दे तो क्षेत्रफल निकलता। कहता प्रति मीटर तो भाग देते तो हमको परिमाप निकलता दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ आप बना सकते हैं क्वेश्चनों को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है 100 से 200 के बीच 12 से विभाज्य होने वाली सभी संख्या को ज्ञात करें। 100 से 200 के बीच 12 से विभाज्य होने वाली संख्या। 100 से 200 के बीच, 200 के बीच 12 से विभाज्य होने वाली, तो कहां से शुरू होगा? 108 से शुरू होगा, 108 होगा, फिर 120 होगा, ऐसे करके डॉट डॉट जाते जाएगा। अब 12 से विभाजित होने वाला लास्ट जो संख्या होगा वह होगा 192। फार्मूला आपको लगा देना है, संख्या सिर्फ निकालना है। तो tn का फार्मूला आप पता होंगे आपको। tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब इसमें tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको क्या करना होगा सर? tn के जगह पर 192 को लिख देना होगा, और a के जगह पर प्रथम पद यानी 108 को लिख देना होगा। अब प्लस n-1 और डी डिफरेंस कितना है इसका? 12 का। ठीक है, तो अब इसको इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 192। यहाँ प्लस है तो माइनस 108 बराबर n-1 इंटू कितना? 12। अब इसको घटाइएगा तो 12 में से 8 4 84 है ना, बराबर n-1 इंटू कितना? 12। यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो 12 7 84, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? n-1, यानी 7 प्लस 1 बराबर n, अर्थात n बराबर आपका क्या हो गया? 8। आंसर n बराबर आपका 8 क्या हो गया? आंसर। तो a का मतलब होता है प्रथम पद, बार बार बता रहे हैं। d का मतलब होता है इस दोनों का डिफरेंस, यानी सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर का जो डिफरेंस होगा वो, है ना। n मतलब संख्याओं की संख्या निकालना, और tn मतलब टोटल नंबर का दिया ही हुआ है कहाँ तक है। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है दोस्तों एग्जामिनेशन में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन
ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि 2x प्लस 5y बराबर 24 और xy बराबर 8, तो आपको निकालना है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब का मान ज्ञात करना है। देखिए 2x प्लस 5y बराबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 5y बराबर हमारे पास 24 है और xy बराबर हमारे पास 8 है। अब हम लोग कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर x का वैल्यू हम 2 रखते हैं और y का वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या आ सकता है? इस दोनों LHS और RHS दोनों बराबर हो सकता है। x का वैल्यू 2 तो 2 गुने 2 अब प्लस 5 गुने 4 करिए करके, देखिए करके, 4 प्लस 20 24 आ जा रहा है। चलिए इधर हम लोग चेक कर लिए, यहाँ LHS RHS के बराबर आ जाता है। और 4 गुना में 2 कितना होता है? 8 बराबर में आ जाता है। ठीक है, तो अब x का मान कितना रख देंगे? 2 और y का मान कितना रख देंगे? 4। और जो हमको निकालना होगा वो निकाल लेंगे। निकालना क्या है? 8x क्यूब अब प्लस 125y क्यूब निकालना है। तो 8 गुना में 2 का क्यूब अब प्लस 12 125 गुना में यानी 4 का क्यूब। ठीक है, तो अब यह हो जाएगा 8 गुने 8 अब प्लस 125 गुने 64, 8 8 64, 64 अब प्लस 125 गुने 64, 64 कॉमन ले लिए, 64 को क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस 125, 64 गुना में 126 गुना कर देते हैं तो 8064 इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। वैल्यू पुट मेथड बार बार हम पढ़ाए हुए हैं दोस्तों। हमारे अलजेब्रा का जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें इस टाइप का 20 क्वेश्चन पढ़ाया गया है दोस्तों, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछ रहा है दोस्तों। ये 29 तारीख वाले पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि 108900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 108900 का वर्गमूल ज्ञात करना है, बहुत आसान। यहाँ 00 से हमको 00 का मतलब क्या हो? 1 0 तो बाहर आएगा ही। 1089 का वर्गमूल कितना होता है? 330 हो गया आंसर। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक कक्षा में 250 छात्र जिसका औसत 48 है, उनमें लड़कों का औसत 50 और लड़कियों का औसत 45 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए 250 छात्र हैं, 250 छात्र हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब कहता क्या है कि जिसमें लड़कों का 50 है, लड़कियों का 45 है। बॉय हमारे पास 50 है और गर्ल हमारे पास 45 है। ठीक है, इस दोनों का एवरेज जो दिया हुआ 48 है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यह इस तरह से आप एलिगेशन मेथड को लगा सकते हैं। 50 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 50 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और उसके बाद 48 में से, ठीक है, आपको निकालना किसका है? निकालना है लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कों की संख्या निकालना है। ठीक है, बॉय का। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, घटाइए 3 आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना आ गया? 2। टोटल कितना हो गया? 5। लड़कों की संख्या का निकालना है तो टोटल हो गया 5। लड़का की संख्या का निकालना है तो 3। और गुना में कितना? 250 दिया हुआ है तो काट देंगे 5 से। 50 25 5 3 कितना हो जाएगा? 150। इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये एलिगेशन मेथड भी आपको रेशियो वाले चैप्टर में हम पढ़ाए हुए हैं दोस्तों, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। बार बार बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे, और वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो क्वेश्चन आपका 29 तारीख के डेट में पूछा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है एक चुनाव में राम को 40% वोट मिले तथा रामू को कुल 35,000 वोट से जीत जाता है। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यानी मत कितना होता है, 100 का होता है, यानी 40% एक को मिला है तो एक को कितना मिला, 60%। ठीक है, और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा ये 20% होगा, और ये 20% जो होगा वो किसके बराबर में होगा, 35,000 के बराबर में होगा, 35,000 के बराबर में होगा। यानी ये 20% आपका 35,000 के बराबर में होगा। तो चूंकि 20% आपका 35,000 के बराबर में है, इसीलिए 1% आपका किसके बराबर में हो जाएगा, तो 35,000 और बटा में कितना, 20। और इसीलिए अगर 100% की बात करें, मतों की संख्या निकालना है, तो 35,000 गुना में 100 और बटा में कितना, 20, 20 पंचे 100, 1,75,000 मत था कुल, 1,75,000। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर ये 9 था। ठीक है, 9 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दसवें नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में। देखिए क्या होगा इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं CP, अब बटा इधर आएगा तो SP, बराबर में क्या हो सकता है, 50 बटा में 80। खरीदा 50 में, बेचा 80 में, क्या हुआ, लाभ हुआ कितना रुपया, 30 रुपया। लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है, 50, 50 दूना में 100, 30 दूना में 60%। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन से पूछा है दोस्तों, अगर अच्छा लगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि 5,000 रुपए को कुछ भाग 5% के दर से तथा शेष भाग 10% के दर से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1750 रुपया हो, तो 5% दर से कितना धन होगा, यानी 5% के दर से पर दिया गया धन कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी आपको 10% से कितना मिला है, 1750 रुपया, 1750 रुपया मिला है। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा लेते पूरा धन पर 10% पे पूरा अगर लेते, पूरा 5 वर्षों के लिए लेते तो कितना मिलता। सीधा सीधा अगर ब्याज की बात करते तो मूलधन अगुने समय अगुने दर बटा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया, 2500 रुपया, 2500 रुपया आया। अब ये 2500 रुपया आपको मिलता अगर पूरा, अगर 10% आपका रेट रहता तो, लेकिन कुछ 10% पर, कुछ 5% पर, 10% पर जो 1750 रुपया ही उसको मिला है, तो 1750 रुपया उसको 10% पर मिला है। अब इसको घटाएंगे तो 750 रुपया उसको किस पर मिलेगा, 5% पर मिलेगा। 750 रुपया 5% पर मिलेगा, यानी यहाँ पर 750 बराबर हम लिख सकते हैं A गुने 5 गुने R बाई कितना, 100। ठीक है, लिख सकते हैं। यानी कोई वो अमाउंट जो 5% पर मिलने वाला था वो कितना रुपया था, जरा ध्यान देंगे। तो अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, और यहाँ पर रेट तो 5% ना है, हाँ रेट इसमें 5% है, तो अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। क्या लिखिएगा, यानी 7500 इंटू 100 बाई कितना, 25A। ठीक है, A बराबर 750 गुने 100 अब बटा 25, 25 चौका 100। ठीक है,
3,000 रुपया, ये इसका परम सत्य आंसर। यानी 5% पर जो रेट जो पैसा था वह कितना था? 3,000 रुपया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। पहले हम क्या किए, 10% पर निकाल लिए टोटल का, तो हमको मात्र 1750 रुपया ही मिला। तो बच कितना गया? 750 रुपया। वही 750 रुपया ना हमको 5% पर मिला होगा, तो वही 5% का हम निकाल लिए हैं, तो 3,000 रुपया का हमको मिलता 750 रुपया ब्याज। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि 10% तथा 30% के क्रमागत छूट 40% के छूट से ग्राहक के लिए कौन सा बेहतर होगा? तो देखिए, क्रमागत छूट की बात कहता है, क्रमागत छूट की अगर बात कहता है 10% और 30% की क्रमागत छूट, क्रमागत बटा, है ना, क्रमागत की बात कहेगा, तो आपको ध्यान देना होगा कि पहले कितना है? क्रमागत बटा यानी छूट, ठीक है। तो पहले है आपको 10%, फिर 30%, फिर माइनस, है ना, 30 गुने 10 बटा कितना होगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा तो कितना आएगा आपको? 40 माइनस 3 बराबर 37%। अगर इस पर 37% है और एक आपका क्या है? 40%। तो ग्राहक के लिए हमेशा जो छूट रहता है वही ना सही होता है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज छूट रहेगा ग्राहक के लिए वही है। तो ये सक्सेसिव बटा आपका जो आ रहा है, क्रमागत बटा जो आ रहा है वो 37% आ रहा है, और ये बटा आपका 40%, तो ग्राहक के लिए 40% ही बेहतर होगा। तो इस तरह से आसानी के साथ आप इस क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है 432 का पावर 412 और गुने 499 का पावर 431 का इकाई अंक ज्ञात करना है। 432 का पावर 412 और गुने, ठीक है, 499 का पावर कितना? 431। देखिए दोस्तों, इकाई अंक का 3-4 वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं, उससे भी आपका इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक, यूनिट डिजिट का हम बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप इसमें 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिएगा 412 में, तो दीजिए भाग, 4 एकम 4 कट गया, ठीक है, 1 0 यहाँ पर आया, 2 4 तिहाई कितना होगा? 12, यह कट गया, ठीक है। तो कट जाने के बाद आप क्या लिखेंगे? अगर पूरा पहले इसमें भाग दे दीजिए 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 431 में, ठीक है। 4 एकम 4 कितना आया? कट गया, 3 0 1 4 7 कितना हुआ? 28। शेष कितना बचा? 3। तो यही शेष इसका पावर लिखेंगे, किसका? 9 का पावर क्या लिखेंगे? 3। यहाँ पूरा कट गया तो उसका पावर 4 लिखाता है। कितना लिखाता है? 4 लिखेंगे उसको। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 गुना 9 का पावर 3। तो 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 9 का पावर 3 का मतलब हुआ 729। अब इकाई अंक से हमको मतलब है, इसमें भी हमको इस अंक से मतलब था, इसमें भी इस अंक से मतलब था। अब 9 छक 54, 54 का इकाई अंक क्या होता है? 4। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। इकाई अंक निकालने का हम ज़बरदस्त वीडियो बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम वाले में देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों कि 8 का पावर 10, 9 का पावर 7 और 7 के पावर 8 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? जरा ध्यान दीजिएगा। 8 का पावर कितना है? 10 गुने 9 का पावर कितना है? 7 और गुने कितना है? 7 का पावर 8, ठीक है। तो ऐसे में पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर 3 और इसका पावर क्या? इसका पावर हम लिख सकते हैं 10 और गुना
3 का पावर 2 और इसका पावर 7 अगुना, ये 7 का तो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, इसका पावर 8। अब देखिए पावर को लिख दीजिए, 2 का पावर पर पावर गुना होता है 30, अगुने 3 का पावर कितना हो जाएगा 14 और गुने 7 का पावर कितना हो जाएगा 8। सभी पावर को जोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। 10 + 14 + 8 कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 52। क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब पूछा है दोस्तों एग्जामिनेशन में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि ABC किसी कार्य को 15 दिन में, पहले ABC किसी कार्य को 5 दिन में देखिए A + B + C किसी कार्य को 5 दिन में, ठीक। उसके बाद क्या कहता है BCD किसी कार्य को 10 दिन में, BCD B + C + D किसी कार्य को कितना दिन में 10 दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा CDA किसी कार्य को 15 दिनों में, C + D + A किसी कार्य को 15 दिनों में, ठीक है। अब देखिए फिर आगे क्या कहा कि DAB किसी कार्य को 30 दिनों में, DAB किसी कार्य को कितना दिनों में 30 दिनों में, DAB किसी कार्य को 30 दिनों में, ठीक है। DAB किसी कार्य को कितना दिनों में कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है। DAB यहीं लिख दीजिए, D + A + B 30 दिनों में। अब इस सब का LCM ले लीजिए, सब का LCM लीजिएगा तो LCM आपका 30 आ जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है 5 × 36, 10 × 30, 15 × 2 = 30, 30 से कम 30। और यह जो होता है हमारा, ये मेरा इफिशिएंसी वर्क हो जाता है, कार्य क्षमता। तो आपसे पूछा है कि ABCD तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 6 4 10 2 12 1 13, ठीक है। 6 4 10 2 12 1 13, ठीक है। नहीं 6 3 9 2 11 1 12, ठीक है, 12 है। और यहाँ देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल कार्य हमारे पास 30 है, इस सब का एक दिन का कार्य कितना है 12 है। और इसमें देखिए 1 ठो A 2 ठो A 3 ठो A, 3 गो A आ रहा है, यानी 3 गो A है, 3 गो B है, 3 गो C है और 3 गो क्या है D है। तो 3 से इसमें क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 4 से 4, 3 से 3 चौका 12, 3 कट गया, 2 2 = 4, 2 से कितना हो गया 15, 7.5 दिन, 7.1/2 दिन इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। यानी सबको जोड़ते तो कॉमन होता 3 कॉमन लेके फिर करते, इसीलिए आप समझिए यहाँ पर देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि संख्या क्या है और उसके बाद आसानी के साथ आप ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपका खत्म हुआ। अब आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों कि ABC किसी कार्य को 40, 60 और 80 दिनों में करते हैं। ABC 40, 60 और 80 दिनों में करते हैं। पहले टोटल कार्य को निकाल लेते हैं। टोटल अगर आप इसका LCM लेंगे तो 240 होगा, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया। अब इसका एक दिन का कार्य निकालते हैं तो 4 6 24, 6 चौका 24, 8 3 24, एक दिन का इसका कार्य हो गया 13, है ना। ये हमारा इफिशिएंसी वर्क जिसको हम कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद बात करेंगे। कहते हैं तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। कार्य समाप्त होने से एक कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले तथा एक कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले,
11 डेज पहले, 11 डेज पहले ए चला जाता है। ठीक है, तो ए चला गया तो कौन बचेगा? बी और सी। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर अब चला गया, फिर 11 दिन पहले तथा बी 8 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। बी 8 दिन पहले कार्य को छोड़ के चला जाता है। बी भी 8 दिन पहले कार्य को छोड़ के चला जाता है। तो अब यहाँ ध्यान देना होगा कि क्या कह रहा क्वेश्चन में। इसमें तो ये तीनों आदमी काम किया, ए प्लस बी प्लस सी। 11 दिन पहले, यहाँ लास्ट में कौन कर रहा है? सिर्फ सी कर रहा है, और यहाँ बी और सी दोनों कर रहा है। ठीक है, बी और सी दोनों कर रहा है। तो ए कितना दिन किया? यह लास्ट में 8 दिन, और ये कितना हो गया? 3 दिन। ठीक है, और बाद बाकी पूरा सभी आदमी मिलकर किया। तो बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य कितना है? बी और सी का 1 दिन का कार्य कितना है? 4 और 3 7। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 7 गुने में 3, 7 3 21 को कार्य करेगा। और सी का 1 दिन का काम कितना है? 8 को, तो 8 गुना में 3, 8 3 24 को कार्य करेगा। टोटल को जोड़ दीजिएगा, 45 को टोटल कार्य हो गया। अब बाद बाकी कार्य को कौन किया है? तीनों आदमी मिलकर किया है। तो क्या टोटल कार्य हमारे पास कितना है? 240। 240 में से 45 को घटा दीजिए, 195 आ गया। और इस 195 कार्य को तीनों आदमी मिलकर कर रहा है, यानी एक दिन में 13 को कर रहा है। तो 15 डेज में इस कार्य को समाप्त कर लेगा दोस्तों। इस टाइप से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ए 11 दिन पहले चला गया, कौन? ए। और तो बी और सी तो करता रहा, और 8 दिन पहले कौन चला जाता है? बी भी चला जाता है। तो सी अकेले 8 दिन करता है, बी प्लस सी 3 दिन करता है मिलकर, है ना। और इधर तो तीनों आदमी करता है। बस इसी काम को लगा देना है, बस इसी कार्य को कर देना है दोस्तों। आसानी के साथ आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 12,200 रुपया तथा 3 वर्षों में 13,300 रुपया हो जाता है, तो दर ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। 3 वर्ष में 3 वर्ष का जो मिश्रण होता है, 3 वर्ष का जो मिश्रण होता है वो 13,300 रुपया है। और 2 वर्ष का जो मिश्रण है, 2 वर्ष का जो मिश्रण है वह 12,200 रुपया है। अब इसमें से घटा लीजिए। 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वह कितना हो जाएगा? 1100 रुपया घटाने के बाद। तो आप 2 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 11 दूना कितना होगा? 2200 रुपया होगा। आपको मिश्रधन मालूम है, मिश्रधन कितना है? 12,200 रुपया। आपको ब्याज मालूम हो गया कितना रुपया? 2200 रुपया। ठीक है, तो आप आसानी के साथ मूलधन निकाल लीजिएगा। 12,200 और माइनस 2200 बराबर 10,000 रुपया। ठीक है, दर निकालना है। दर का फार्मूला ब्याज गुने 100, 2200 और गुने 100 और बटा में मूलधन कितना? 10,000 और गुना में दर कितना? समय 2 वर्ष, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से 11, 11%। क्या हो गया आंसर? रेट कितना हो गया? 11% दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। ये आपका जो होता है 3 वर्ष का मिश्रण होता है, ये 2 वर्ष का मिश्रण होता है। इसमें से घटाते हैं तो ब्याज निकलता है। फिर 2 वर्ष का हम किसी एक पर रख सकते हैं, किसी पर भी रखकर आप वैल्यू को निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वह रुपए में कितने वस्तु को खरीदता है। देखिए 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 1 रुपया है। इसीलिए चूंकि 4 वस्तु का, इसीलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हम लिखें, एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य लिखिए तो क्या हो जाएगा, 1/4 रुपया। हमको लाभ हो रहा है, चूंकि लाभ कितना है, लाभ हमको है 25%, तो हमको विक्रय मूल्य मालूम है और लाभ मालूम है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्रय मूल्य बराबर हमसे पूछा भी है, विक्रय मूल्य बटा, है ना, 1 प्लस लाभ की दर बटा 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/4, 25 चौका 100, 4 1 5/4, 5/4, तो 1/4 गुना में 4/5, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/5, ये हमारा हो गया। यानी रुपए में 5 वस्तु को वह बेचेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ हम क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर होगा 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है एक व्यक्ति मीनार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक व्यक्ति मीनार से, ये मीनार हो गया, यहाँ से 25 मीटर की दूरी पर स्थित है, 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब क्या कहा कि शीर्ष से 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ से यहाँ तक कि एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, मीनार की ऊंचाई यानी ए बी हमको निकालना है। तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो हमारे पास, और tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान, और tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, ठीक है ना। तो P/B, P कितना है हमारे पास नहीं मालूम, P रख देते हैं। B कितना हमारे पास 25, और इसके बराबर 1/√3 लिख सकते हैं। अब गुना कर लीजिए, 3√3, P गुने √3 बराबर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 25/√3। ये इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार से मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 है, तो पहले की भुजा अगर 28 है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करिए। देखिए 2 समरूप त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बराबर में 28/s भुजा हमको निकालना है। अब एक बात आप जान लीजिए कि जो समरूप त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है ना, उसके क्षेत्रफल का जो वर्गमूल होता है, यानी वर्गमूल मतलब रूट जो होता है, वह त्रिभुज के भुजाओं के बराबर में होता है। यह बात आप याद रखेंगे। तो अभी कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर 28/s, ठीक है। यानी s बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 28 गुना में 4, है ना, और s बराबर में लिख सकते हैं, s बराबर में साइड बराबर में भुजा बराबर में 112, ठीक है, 112, ठीक है। यानी समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है उसका वर्गमूल याद रखिएगा, उसका वर्गमूल, ठीक है,
उसका वर्गमूल भुजा के बराबर में होता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आया? ठीक है, आसानी के साथ आप याद रख लीजिए इसको, इस बात को नोट कर लीजिए इस बात को, तब आप आसानी के साथ इस क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि रूट अंदर 4624 बराबर 68 है। तो रूट अंदर 4624 प्लस 46.24 और प्लस 0.4624 का मान ज्ञात करना है। रूट अंदर 4624 बराबर क्या है? 68। तो हमको निकालना है रूट अंदर 4624 प्लस रूट अंदर 46.24 और प्लस रूट अंदर 0.4624 का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, इसको लिख सकते हैं 68, इसको लिख सकते हैं 6.8 और इसको लिख सकते हैं 0.68। सबको जोड़ देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 75.48 परम सत्य आंसर। इस तरह से आसानी के साथ आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर दशमलव हटता तो 100 आता तो 68/10 आता, यहाँ दशमलव हटता तो 10,000 आता तो 68/100 आता नीचे, और इस तरह से आसानी के साथ आप क्वेश्चनों को क्या करते, बना लेते दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 2:3 है। तो A अनुपात D निकाला। देखिए A अनुपात B बराबर क्या दिया था? A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है, B अनुपात C बराबर 4:5 दिया है, और C अनुपात D बराबर क्या दिया है? C अनुपात D बराबर आपको दिया हुआ है 2:3। तो A अनुपात D निकालना है, यानी A/B, यही फार्मूला B/C गुने C/D। रेशियो का चैप्टर आप देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह के बताया गया है। A/D मतलब क्या हो गया? A अनुपात क्या हो गया? D। A अनुपात आपको कितना आ गया? D। तो इस पर ही हम इसको बैठा लेंगे। 2/3 गुने 4/5 गुने 2/3, सबको गुना कर दीजिए, कटने वाला नहीं है। 4 दूना 8 दूना 16/3 × 15 = 45, यानी 16:45 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि एक रेलगाड़ी सुबह 10 बजे किसी स्टेशन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निकलती है, और 1 घंटा बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निकलती है। कितने बजे वह एक दूसरे से मिलेगी? देखिए दोस्तों, दोनों का जो स्पीड है, एक का स्पीड कितना है? एक का स्पीड आपका दिया हुआ है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक का स्पीड आपका कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस दोनों का स्पीड का जो डिस्टेंस होगा, स्पीड का जो डिफरेंस होगा, वह कितना हो जाएगा? 100 - 80 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। और इसी डिफरेंस में वह जो पकड़ने वाला व्यक्ति है वह कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। इसी डिफरेंस को, यानी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वह उसको कितना पकड़ चलना पड़ेगा? 80 किलोमीटर। तो उसको समय कितना लग जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा उसका? 80/20 कितना? 4 घंटे। 4 घंटे ये हो गया, 4 घंटे ये हो गया। अब उसको लगा समय कितना हो जाएगा? वो चला कितना बजे है? 10 + 1 11 बजे वो चला है। 10 बजे तो वो चला। कौन? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाला गाड़ी। पकड़ने वाला क्या बजे चला? 1 घंटा बाद, यानी 11 बजे। 11 में 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 15 बजे। अब 15 बजने का मतलब क्या होता है? 3 बजे।
ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं। 29 दिसंबर वाले जो भी क्वेश्चन था उसको हम बना दिए दोस्तों। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।